हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आधुनिक भारत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये रेलवे, एसएससी एवं स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? इसके बीच के टेन्योर को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या इनमें से कोई नहीं। तो जो 1885 इसमें तो आपका कांग्रेस का गठन हुआ था। तो इसके बाद जो 1905 तक के जो टेन्योर होगा, जो समय होगा, उसको कहा जाता है उदारवादी चरण कहा जाता है। मतलब उस समय कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा उदार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में साल 1885 प्रसिद्ध है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि भारतीय इतिहास में 1885 में कांग्रेस का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? एक क्वेश्चन सेम एज इट इज रेलवे के एनटीपीसी में पूछा गया था कि जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वह कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन में यही था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वह कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, इसीलिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वह तो 1885 में बनी, स्थापना हुआ, लेकिन इसका पहला बैठक किस शहर में हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, बम्बई में हुआ था, अहमदाबाद में या इलाहाबाद में? तो योर आंसर विल बी बम्बई। आपका जवाब हो जाएगा बम्बई। बम्बई में ही इसका पहला बैठक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेसी नेता को भारत के महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? यानी भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या वयोवृद्ध कहा जाता है या ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है गांधी, तिलक, दादा भाई नौरोजी या मदन मोहन मालवीय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इनको कहा जाता है भारत के महान वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, और यह भी सवाल रेलवे के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? यानी कौन से गवर्नर जनरल थे जिनके दौरान में कांग्रेस का गठन हुआ था? रिपन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। ये भी सवाल हमको लगता है कि 3 से 4 बार रेलवे के एग्ज़ाम में 2021 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में ही 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय फर्स्ट इंडियन का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा कि पहला भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो इंडियन सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना किसने किया था? आपका ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलन ऑक्टियन ह्यूम और महात्मा गांधी। तो इसमें देखिए
आपके संस्थापक थे, एक अंग्रेज ने ही स्थापना किया था। बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भारतीय नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो इसकी स्थापना किसी इंडियन ने ही किया होगा, लेकिन नहीं, इसकी स्थापना एक अंग्रेज ने किया था जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और बहुत बार इसका शॉर्ट फॉर्म भी देता है AO ह्यूम। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपका आंसर हो जाएगा AO ह्यूम या फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला, आपका ऑप्शन हो गया जॉर्ज यूल, विलियम वेदरबर्न, AO ह्यूम और रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका आंसर हो जाएगा AO ह्यूम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं, उन्हें ही हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? SN बनर्जी, GK गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो देखिए, ब्रिटिश में संसद तो उस समय भी चलता था जिस समय हम लोग उनके गुलाम थे, वहाँ पे ब्रिटिश संसद काम कर रहा था। तो पहला भारतीय जो वहाँ का सदस्य, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर बना था, वह हमारे थे दादा भाई नौरोजी, जिनको क्या कहा जाता है, भारत का वृद्ध नेता या फिर वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक का नाम क्या है? अ नेशन इन द मेकिंग। आपके ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। ये पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन है और हर एक एग्ज़ाम्स में पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ज़रूर ही पूछा जाएगा, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह पुस्तक लिखा था, ए नेशन इन द मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ तो उसके पीछे कुछ कारण थे, तो इसमें से कौन सा कारण ऐसा है जो उस समय शामिल नहीं था? ठीक है, हम लोग ऑप्शन देखते हैं और उस ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो पहला ऑप्शन है 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। उस समय शस्त्र रखना गैरकानूनी करार दे दिया गया था और फिर जो प्रेस है, प्रेस पे बहुत तरह का पाबंदी लगा दिया गया था 1878 का जो वर्नाक्युलर एक्ट था उसके तहत में। दूसरा ऑप्शन है, तो ये तो सही था, ये तो इंडिया में हुआ था 1870-80 का दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध। तो देखिए, ये तो आंग्ल और अफगान युद्ध, इसमें तो इंडिया किसी तरह से सम्मिलित डायरेक्ट नहीं था, तो ये इसका कारण नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। और मैं आगे का ऑप्शन पढ़ देता हूँ, 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जब पूरा भारत अकाल के चपेट में था। सिंपल सा बात है, जब पूरे भारत में अकाल था, पैंडमिक था, उस समय में शाही दरबार का आयोजन किया गया है, तो लोगों को गुस्सा था। नेक्स्ट है 1883 का एल्बर्ट बिल विवाद। तो ये भी इसका कारण था कि 1883 में जो एल्बर्ट बिल आया था, जिसके कारण यूरोपीय और भारतीयों में बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने के लिए मिला था, तो ये भी इसका सही कारण है। तो इसमें से मुझे वह कारण चुनना था जिसके कारण कांग्रेस का गठन नहीं किया गया था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मतलब कि बहुत अच्छे ढंग से शासन नहीं किया और उन बहुत सारे ऐसे नियम लाया जिसके विरुद्ध में भारतीय लोग असंतुष्ट हो गए। तो वह नियम भी मैं कुछ बता देता हूँ। तो ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, डफरिन, नॉर्थ ब्रुक। तो देखिए, 1880 के दशक में जो लॉर्ड लिटन थे, इन्होंने बहुत ही खराब कानून बनाया और फिर इस तरह के कानून बनाया जिससे भारतीयों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि मीडिया में जो प्रेस था उसको बैन कर दिया गया,
जो भारतीय भाषा में छापे जाने वाले थे समाचार पत्र उनको बैन कर दिया गया। जो शस्त्र से जो आर्म्स थे उससे रिलेटेड एक्ट लाया गया 1878 में। तो इन सभी के कारण जो लॉर्ड लिटन के खिलाफ एक भारत में असंतोष बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन भी याद करना जरूरी है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे या क्या थे? कौन थे तो हमें पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे, लेकिन वह क्या थे? असैनिक सेवक थे, मिलिट्री कमांडर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या एक साइंटिस्ट थे? इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा एक असैनिक सेवक, मतलब एक सिविल पोस्ट में थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट में थे, मिलिट्री से नहीं थे, सामाजिक में भी नहीं थे, विज्ञानी में नहीं थे। तो योर आंसर विल बी एक असैनिक सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? 1905 में जब बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया तो यह काम किसने किया? लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। कब? 1905 में इसका घोषणा किया गया और बाद में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब भारी विरोध को देखते हुए फिर 1911 में दोनों को मिला भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? यह भी क्वेश्चन आपका रेलवे NTPC में आया हुआ है कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयबजी। तो आपका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। जिन्होंने पढ़ा होगा ऐसे ही से बना लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन ऐसे है जिसने अध्यक्षता की है? बाकी तीनों ने नहीं किया है। तो पहला है बाल गंगाधर तिलक, गणेश अगरकर, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो तिलक ने तो कभी नहीं किया, गणेश अगरकर ने भी कभी नहीं किया, फिरोज शाह मेहता ने भी कभी नहीं किया। तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। जो सेकेंड अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक नरम दलीय नेता नहीं है? देखिए, दादा भाई नौरोजी यस है, गोपाल कृष्ण गोखले ए भी है, M.G. रानाडे ए भी है, बट तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे वह एक गरम दलीय नेता थे, नरम दलीय नहीं थे। तो आपका आंसर हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 में किसने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया? पूना सार्वजनिक सभा, गोपाल कृष्ण गोखले, M.G. रानाडे, बाल गंगाधर तिलक या सभी ने? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा M.G. रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे और भी अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।